नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड या विस्थानीकृत पाई बंध या विस्थानीकृत बंध का अध्ययन करेंगे। और इस डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड में हम एक उदाहरण ले रहे हैं ब्यूटा 1,3 डाइन की संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का ये एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल की संरचना किस प्रकार से है, संरचना को समझेंगे। संरचना समझने पर हमें पता लगेगा कि इसमें बंध का विस्थानीकरण किस प्रकार से है या पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं इसकी संरचना। यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइन का संरचना सूत्र इस टाइप से लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें प्रत्येक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, अर्थात 3 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस में एक पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड जो है वो आपके बिना संकरण के द्वारा बनता है या पाई बॉन्ड का निर्माण संकरित कक्षकों के द्वारा नहीं होता है। साथ में इसमें कोई Lp नहीं है तो 0 Lp है। इस प्रकार से 3 संकरित कक्षक की आवश्यकता है। अतः यहाँ पे इस कार्बन का जो संकरण होगा वो sp2 संकरण होगा। इस प्रकार से हमने इसके संकरण का पता किया है। प्रत्येक कार्बन के पास में सेम ही व्यवस्था है। अब इनकी संरचना किस टाइप से होगी। कार्बन का संकरण करते हैं, कार्बन का संकरण करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2s में 2 और 2p में 2। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2px y और 2pz। इस व्यवस्था में कार्बन केवल 2 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन उत्तेजित अवस्था में इस प्रकार से आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया है। ये आपको sp2 संकरण कराना है तो sp2 संकरण sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जिससे 3 नए संकरित कक्षक बनेंगे। और प्रत्येक कार्बन के पास में एक ये बिना संकरित वाला कक्षक है, असंकरित कक्षक, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित। इस प्रकार से ये कार्बन सारे कार्बन चारों का ढांचा में बना रहा। ये चारों कार्बन चारों का समान संकरण होगा। sp2 संकरण से 3 संकरित कक्षक बनेंगे, इससे भी ये 3 संकरित कक्षक बनेंगे। और इससे भी 3 संकरित कक्षक बनेंगे और इससे भी 3 संकरित कक्षक बनेंगे। इस प्रकार से ये 120 डिग्री के एंगल पे स्थित तीनों sp2 संकरित कक्षकों के साथ हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ जाते हैं। इनके साथ हाइड्रोजन का अतिव्यापन हो गया है और यहाँ sp2 के साथ में कार्बन का बॉन्ड बना है। यहाँ पर भी कार्बन के बीच में बंध बना है, जो कि sp2 अतिव्यापन के द्वारा बना है। इस प्रकार से एक सिग्मा बॉन्ड का ढांचा है वो तैयार हुआ। अब प्रत्येक कार्बन के पास में एक असंकरित p कक्षक उपस्थित है।
तो ये संतुलित कक्षक किस प्रकार से होगा, यहाँ पे एस गोलाकार और दो पी एक्स और पी वाई, यानी एक्स वाई समतल है। तो एक्स वाई समतल में ये ढांचा तैयार हुआ है। यदि मैं इसको एक्स एक्स कहता हूँ, इसको वाई एक्स कहता हूँ, तो ये एक्स वाई समतल बनेगा। एक्स वाई समतल के अंदर इस प्रकार से कार्बन कार्बन का ढांचा तैयार हो गया। अब प्रत्येक कार्बन के पास एक एक ए संतुलित कक्षक उपस्थित है जो कि जेड अक्ष में स्थित है। जेड अक्ष को मैं इस प्रकार से मानता हूँ, ये आपका जेड अक्ष, ये जेड अक्ष, यानी तल के ऊपर और तल के नीचे इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी कक्षक होगा, यहाँ पर कक्षक होगा, यहाँ कक्षक होगा, यहाँ कक्षक होगा। तो इन कक्षकों को बनाने के लिए मैं तल के ऊपर और तल के नीचे ऐसे बना रहा हूं। ये कक्षक जो दृष्टा की ओर है, दिखने वाला है, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क लाइन से प्रदर्शित किया है। चारों कक्षक में जो लूप्स बनी है बी कक्षक की, जो दृष्टा की ओर है उनको मैंने थोड़ा डार्क लाइन से बनाया, और जो दृष्टा से पीछे यानी इस तल के पीछे है, दृष्टा से दूर है, उनको मैंने डैश डैश से प्रदर्शित किया है। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ जो अतिव्यापन होगा वो आपके इस प्रकार से ये कक्षक स्थित है, ऐसे, इसी प्रकार से ऐसे, इसी प्रकार से ये ऐसे। तो इनमें समपार्श्वीय अतिव्यापन हो सकता है। समपार्श्वीय अतिव्यापन से पाइबॉन्ड का निर्माण बनता है, यानी तल के ऊपर यहाँ ओवरलैपिंग हुआ है और तल के नीचे यहाँ ओवरलैपिंग हुआ है। इसको मैं कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 यदि नाम देता हूँ, तो ये अतिव्यापन 1, 2 के बीच में हुआ है, तो 2, 3 के बीच में अब नहीं हो सकता है, और 3 और 4 के बीच में अतिव्यापन हो सकता है। इस प्रकार का पाइबॉन्ड का ढांचा बनता है, जो कि ये जो पाइबॉन्ड का ढांचा है, यहाँ जो संरचना सूत्र लिखा हुआ है, इस टाइप की ये संरचना बनी। अब ये संरचना अन्य प्रकार से भी बन सकती है। तो कार्बन 1, 2, 3 और ये 4, इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड का ढांचा इस प्रकार से बन गया, और प्रत्येक के पास में एक संगृहीत पीजेड कक्षक है जो तल के लंबवत है। और प्रत्येक में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि अतिव्यापन 1, 2 के बीच में होता है तो यह संरचना बनती है। सपोज करो कि ओवरलैपिंग 1, 2 के बीच में नहीं होती है, बल्कि 2 और 3 इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस कारण से यहाँ पर भी समपार्श्वीय अतिव्यापन हो सकता है, और इस ओवरलैपिंग को हम ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ पे अतिव्यापन हुआ तो ये और ये कक्षक अतिव्यापन में भाग नहीं ले पाएंगे, इस प्रकार से एक ढांचा बनेगा। इन दोनों संरचनाओं को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH2 संरचना। ये भी ब्यूटान थ्रीडाइन की संरचना है, ये भी ब्यूटान थ्रीडाइन की संरचना है, इसलिए इन दोनों संरचनाओं को हम अनुनाद कह सकते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे बना है। इन दोनों संरचनाओं को हम एक अलग संरचना कॉमन रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो इन दोनों संरचनाओं को यदि मैं लिखता हूँ तो C1 2
कार्बन 1 और 2 के बीच में भी बन सकता है, 2 3 के बीच में बन सकता है, और यदि 4 के बीच में बन सकता है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है। कुछ ओवरलैपिंग इस संरचना में यहाँ पर भी हुई है, ओवरलैपिंग 3 और 4 के बीच में भी हुई है। तो इस प्रकार से इस सिग्मा बॉन्ड की जो संरचना बनी थी, इस संरचना के ऊपर ओवरलैपिंग और पूरी ऊपर ओवरलैपिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, चारों कार्बनों के पास में असंतुलित जो pz कक्षक उपस्थित हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो चारों के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। वो चारों इलेक्ट्रॉन एक जगह यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कभी यहाँ पर है तो कभी यहाँ पर है। चारों पाई इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर डीलोकलाइज हो गए हैं, विस्थानीकृत हो गए हैं। तो इसमें इसको हम पाईबंध का विस्थानीकरण कह सकते हैं अपन, या विस्थानीकरण रासायनिक बंध कह सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं यहाँ पर। और ये ब्यूटाबंतरेडाइन की संरचना इस टाइप से होगी। इसको एक जनरल सूत्र CH2 CH CH CH2 डबल बॉन्ड कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ पे ऐसे, तो ये अनुनादिक संकर हो गया और ये अनुनादी संरचनाएं हो गई। इस प्रकार हमने आज इस टॉपिक में हल्का सा अनुनाद क्या है उसे समझ सकते हैं हम, डीलोकलाइज और केमिकल बॉन्ड क्या है इस अणु की संरचना के द्वारा समझ सकते हैं, ब्यूटाबंतरेडाइन की संरचना किस प्रकार से होती है इसको समझ सकते हैं। तो अनुनाद या डीलोकलाइज और केमिकल बॉन्ड या ब्यूटाबंतरेडाइन की संरचना, तीनों में से किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। थैंक्स।